नमस्कार दोस्तों, आज हम वाज़ाई मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस मूवी में तमिलनाडु के एक गांव के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु के करुंगुलम गांव में कच्चे केले के गुच्छों की कटाई करना और उन्हें ट्रकों में ले जाने का था, जिसके लिए मात्र 1 रुपए प्रति गुच्छा का दिया किया जाता था। इसी गांव में 2 दोस्त शिवानंद और शेखर, जो रजनीकांत और कमल हासन के फैन हैं। शिवानंद को अपने सोशल साइंस के टीचर पंखुड़ी पर क्रश है और जब वह उसका रूमाल चुराते हुए पकड़ा जाता है तो वह एक झूठा कसम भी खाता है। वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद शिवानंद को गरीबी के कारण वीकेंड में केले के गुच्छे ढोने के लिए जाना पड़ता है। वह और शेखर काम से डरकर उससे बचने के बहाने बनाते रहते हैं। शिवानंद की बड़ी बहन वेम्बू कानी से प्यार करती है, जो एक कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारक है, जो कुछ गांव वालों के साथ मिलकर अपने गांव के दलाल मुथुराज से प्रति गुच्छा 1 रुपए का बढ़ाने की मांग करते हैं। व्यापारी काम बंद होने के डर से मान जाता है। एक दिन शिवानंद कांटे की चोट का नाटक करके काम से बच जाता है, जिससे उसे अपनी गाय की देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन वह गाय को छोड़ देता है और पंखुड़ी मैडम के साथ चावल मिल चला जाता है। लौटने पर वह पाता है कि गाय मुथुराज के खेत में चली गई है, जिससे विवाद हो जाता है। कानी बीच में हस्तक्षेप करता है, जिससे उसे लोडमैन से अपनी नौकरी खो देता है और अन्य गांव वालों की तरह गुच्छे ढोने के लिए मजबूर हो जाता है। अपनी मां के आंसुओं ने शिवानंद को वादा करने के लिए प्रेरित किया कि वह 10 दिनों की अर्धवार्षिक परीक्षा की छुट्टियों के दौरान काम करेगा ताकि कर्ज चुका सके। कुछ महीने बीत जाते हैं और शिवानंद का परिवार बढ़ते हुए कर्ज को सहन करने के लिए संघर्ष करता है। उसकी मां उनकी गाय बेच देती है, जिससे शिवानंद और भी दुखी हो जाता है। जैसे जैसे उसकी मां की सेहत बिगड़ती जाती है, शिवानंद को मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच उन्हें आने वाले स्कूल के वार्षिक दिवस समारोह में डांस प्रोग्राम के लिए चुना जाता है, लेकिन वह अपनी मां को नहीं मना सका। फिर अपनी बहन वेम्बू को मनाने की कोशिश करता है और उसे मना लेता है, और वह डांस प्रैक्टिस में शामिल होने के लिए भीड़ भाड़ वाले लॉरी से भाग जाता है। डांस प्रैक्टिस के बाद भोजन की तलाश में वह पास के खेत से केले लेने का प्रयास करता है, लेकिन खेत के रखवाले द्वारा पकड़ा जाता है और उसके साथ क्रूरतापूर्वक पिटाई की जाती है, लेकिन किसी तरह वह बच जाता है। घर लौटने पर वह अपनी मां द्वारा पकड़ा जाता है और पिटाई से बचने के लिए फिर भाग जाता है और तालाब के पास बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो वह पूरे गांव को रोते हुए पाता है, जिसमें वेम्बू, कानी, शेखर और मुथुराज सहित लगभग 19 लाशें थीं, जिनकी मौत केले ले जाते समय एक ट्रक दुर्घटना में हुई थी। व्यापारी को इसके लिए दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि उसने अलग गाड़ी देने से इनकार कर दिया और मजदूरों को ओवरलोडेड ट्रक पर चढ़ने के लिए मजबूर किया। शिवानंद कमजोर और भूखा खाने के लिए अपने घर में घुस जाता है, लेकिन उसकी मां द्वारा पकड़ा जाता है, जो फूट फूट कर रोती है और उसकी भूख उसके कष्टों और उसकी बेटी के नुकसान पर शोक मनाती है। लेकिन भूखा शिवानंद भाग जाता है और केले के खेत में बेहोश हो जाता है, और इस तरह मूवी का अंत हो जाता है।